नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ऑल ऑफ अस आर डेड का सीक्वल यानी दूसरा पार्ट। पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर पहले वो देखिए ताकि कहानी आपको पूरी तरह समझ आए। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वोट कार्ड रूम में फंसे बच्चों से, जहां हर कोई जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी बीच चालाक लड़की ने अपनी असली चाल दिखा दी। वो जिंगशू को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसने अपना रूमाल निकाला और उस पर जॉम्बी का खून लगा लिया। 3 घंटे गुजर चुके थे अंदर बैठे, पर अब तक संक्रमण का कोई असर नहीं था। आओशान ने सोचा शायद अब उसे बाहर बुला ले, लेकिन जिंगशू ने साफ मना कर दिया। असल में उसके गुस्से की वजह ये नहीं थी कि सबने उस पर शक किया, बल्कि ये थी कि चालाक लड़की बार बार उसे टारगेट कर रही थी। क्लास टीचर भी समझ गई कि गार्ड वहीं खोलेगा जिसने बांधी है। सबकी नजरें चालाक लड़की पर टिक गईं। सबने उससे कहा तुम्हें जाकर जिंगशू से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वह माफी मांगने से इनकार कर दी। जब टीचर ने याद दिलाया कि तुमने वादा किया था तो मजबूरी में मान गई। वो अंदर गई। जिंगशू अब भी ठंडे चेहरे के साथ बैठा था। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। चालाक लड़की ने दिखावे के लिए मुस्कुराते हुए कहा तुम्हारा जख्म कैसा है, और उसका हाथ पकड़ लिया। बाहर खड़े सबको लगा कि दोनों में सुलह समझौता हो गई, मगर किसी को क्या पता था कि उसी पल लड़की ने जॉम्बी का खून से भीगा रूमाल उसके घाव पर रख दी है। अब जिंगशू के शरीर में भी वायरस दाखिल हो चुका था और उसी वक्त लड़की का पूरा रवैया बदल गया। वो आंसू भरी आवाज में बोली मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती थी। ये देखकर जिंगशू का दिल भी पिघल गया। वो उसे सचमुच माफ करने ही वाला था, मगर तभी चालाक लड़की फिर से पलटी मार दी। उसका चेहरा फिर से जहरीली मुस्कान में बदल गया। बाहर सबको लगा कि सचमुच सब ठीक हो गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद जिंगशू गुस्से से चीखता हुआ बाहर भागा, मगर उसे रोक लिया गया। सब उसके गुस्से और चालाक लड़की की चाल देखकर दंग रह गए। क्लास टीचर ने भी गुस्से में कहा तुमने वादा तोड़ा है, तुमने गलत किया है। लेकिन चालाक लड़की अभी भी अड़ी रही, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आओशान भी बर्दाश्त न कर पाया। वो बोला तुम्हें जिंगशू से माफी मांगनी चाहिए, मगर चालाक लड़की ने फिर उल्टी बात कही मैं गलत नहीं हूँ। अगर असल में मैंने ही सबकी जान बचाई हो तो सब ये सुनकर हैरान रह गए। आओशान उलझ गया। तुम कहना क्या चाहती हो? चालाक लड़की ने मुस्कुराते हुए कही खुद ही पीछे मुड़कर देख लो। अचानक सब हैरान रह गए। जिंगशू ने देखा कि उसकी नाक से खून बह रहा है। उसने कांपते हाथ से उसे पहुंचा और जब अपने ही खून से लथपथ हाथ को देखा तो वो खुद भी दहशत में आ गया। चालाक लड़की तुरंत झर घोलने लगी। देखा, मैंने कहा था ना ये संक्रमित है, इसे बाहर निकालो। जिंगशू का शरीर ऐंठने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो समझ ही नहीं पा रहा था। मुझे कांटा भी नहीं गया, फिर मैं कैसे संक्रमित हो गया? आओशान आगे बढ़ा और उसे दिलासा दिया तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुझे बचाऊंगा। श्याओमेई ने उसे खींचकर पीछे करना चाहा, मगर आओशान ने हाथ छोड़ा लिया। वो हर हाल में अपने दोस्त के साथ खड़ा होना चाहता था। जिंगशू चीखा पास मत आना, मैं तुझे नुकसान पहुंचा दूंगा। उसका पूरा जिस्म कड़क कड़क की आवाज करने लगा। सबके दिल टूट रहे थे, लेकिन चालाक लड़की की आंखों में सिर्फ नफरत थी। वो वार वार कह रही थी इसे बाहर निकालो वरना हम सब मर जाएंगे। जिंगशू रो पड़ा। आखिर क्यों? मैंने क्या गलती की? पर जवाब किसी के पास नहीं था। उसने आखिरी बार आओशान की तरफ देखा और फिर कांपते कदमों से अकेला दरवाजे की ओर बढ़ चला, मगर वायरस ने उसे आखिरी मोहलत भी न दी। वो वहीं गिर पड़ा और सबकी आंखों के सामने वो एक दरिंदे में बदल गया। दाशान ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, मगर जिंगशू अब इंसान नहीं रहा। वो जोर से दहाड़ते हुए सब पर झपटा। किसी तरह सबने बचा लिया। उसी वक्त आओशान ने सीटी बजाई। जिंगशू का ध्यान उसी तरफ खींच गया। आओशान खिड़की पर खड़ा था। उसने अपने दोस्त को आखिरी बार ललकारा अगर लड़ना ही है तो मुझसे लड़। जिंगशू पागलपन में उसी ओर झपटा और आओशान खिड़की से मुड़ गया, जिससे वह नीचे गिर गया और बाकी ज़ॉम्बी के साथ भागने लगा। सीन कट करके तमाम स्पेशल फोर्स को दिखाया जाता है। वह सभी इतने सारे ज़ॉम्बी देखकर अलर्ट हो गए। बहुत जल्द ज़ॉम्बी की भारी भरकम फौज उन पर टूट पड़ी। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जहां से गुजरते वहां कोई जिंदा नहीं बचता। जरा सोचो, अगर तुम खुद इन ज़ॉम्बीज से बचकर भाग रहे होते तो कितनी देर तक जिंदा रह पाते। मगर हैरानी की बात यह थी कि इन स्पेशल सिपाहियों ने कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया, बस ढाल उठाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। उधर कैंटीन के अंदर खौफजदा दादा दाओगे मेज के नीचे छुपा बैठा था। बाहर के ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए उसने अपने छोटे साथी को बाहर भेजना चाहा, लेकिन जब वो साथी मानने को तैयार नहीं हुआ तो दादा ने बेदर्दी से उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया और ज़ॉम्बी ने फौरन उसे पकड़ लिया। साथी दादा को भी खींचकर बाहर घसीट लिया। दादा ने अपने ही साथी को लात मारकर खुद भागने की कोशिश की, लेकिन सामने ही ज़ॉम्बी उसकी रास्ता रोकर खड़े हो गए। जान बचाने के लिए वह फिर से मैच के नीचे घुस गया। दूसरी तरफ निकलते ही उसने मैच को ढाल बना लिया, मगर ज़ॉम्बीज भला उसे छोड़ने नहीं वाले थे। वह लगातार डरावनी आवाज निकालकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उससे पहले कि दादा संभल पाता, उसका वही साथी जो अभी अभी ज़ॉम्बी बन चुका था लड़खड़ाते कदमों से उसकी तरफ आ गया। इसी वक्त कैंटीन की एक आंटी ने उसे इशारा किया कि झपट पड़े, मगर दादा भी छोटा मोटा बदमाश नहीं था। उसने जमीन पर गिरी एक छुरी उठाई और एक ज़ॉम्बी पर जोरदार वार किया। दूसरे ज़ॉम्बी ने उसे पकड़ लिया, मगर उसने किसी तरह बचाव कर लिया। जब लग रहा था कि अब वो काटा जाएगा, उसी वक्त उसने एक लोहे का छलनी जाल उठाकर ज़ॉम्बी को उसमें फंसा दिया। दूसरी तरफ आओशान की मां को जब शहर में वायरस फैलने की खबर मिली तो बेटी की चिंता में उसने फौरन स्कूल ऑफिस फोन मिलाया। 2 बार कॉल की, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। टीवी पर वायरस की तबाही देखकर उनका दिल और डूब गया। वो बेटे को देखने स्कूल निकल पड़ी, लेकिन जैसे ही स्कूटी पर बैठी ठोकर खाकर बुरी तरह गिर पड़ी। आधा घंटा बाद वो किसी तरह स्कूल पहुंची।
मगर वहां फौज ने पूरा इलाका सील कर रखा था। वो अंदर घुसना चाहती थी, मगर एक सिपाही ने रोकते हुए कहा, यह इलाका अब खतरनाक जोन है, आपके लिए यहां रुकना जानलेवा है। बेबस होकर मां को वापस लौटना पड़ा। रास्ते में उसकी टक्कर उस लड़की से होते होते बची जो बाथरूम में बच्चे को जन्म दी थी। वह माफी मांगकर वहां से जाने लगी, लेकिन मां ने जैसे ही उसके स्कूल का यूनिफॉर्म देखा तुरंत पूछा, क्या तुम मेरे बेटे आउशान को जानती हो? लेकिन लड़की कुछ बोले बगैर जल्दबाजी में निकल गई। उसी वक्त कुछ ज़ॉम्बी तेजी से मां की तरफ दौड़े। वो बुरी तरह डर गई, लंगड़ाती हुई जैसे तैसे वहां से भाग निकली। जल्द ही रात हो गई थी और ज़ॉम्बी वायरस लगभग हर जगह फैल चुका था। गली मोहल्लों में चीखें और कराहों की आवाज गूंज रही थी। वो लड़की अपने बच्चे को गोद में लिए इधर उधर भाग रही थी, मगर उसी वक्त उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और लग रहा था कि वह जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। बच्चे को बचाने के लिए वह एक रेस्टोरेंट में घुस गई। वो रेस्टोरेंट आउशान का था। लड़की ने बच्चे को कोने में रख दिया, बच्चा लुढ़क नीचे न गिर जाए, इसलिए उसने पास एक कुर्सी लगाकर रास्ता रोक दिया। इसके बाद वह वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी वायरस ने उसके जिस्म में असर दिखाना शुरू कर दिया। अब उसके पास वक्त बहुत कम रह गया था। वह दरवाजे पर गिर गई। वह लगभग ज़ॉम्बी बनने ही वाली थी ताकि बच्चा उसके हाथों न खा लिया जाए। उसने पास में रखी बहुत सी टेप उठाई और अपने हाथ पांव कसकर बांध ली। इधर दूसरी तरफ किंगशू के जाने से सब लोग बेहद दुखी थे। चालाक लड़की ने जब दाशान को रोते हुए देखा तो और भी यकीन करने लगी कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वह बोली, अगर मैं ना होती तो तुम सब के ज़ॉम्बी बन चुके होते। यह सुनकर क्लास मॉनिटर और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह उसके पास जाकर गुस्से से कही, ये सब तेरी ही करतूत है, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। चालाक लड़की गुस्से से उठ खड़ी हुई और बोली, तुमने देखा ही क्या है? यह सुनकर बाकी सब लोग आपस में बातें करने लगे। क्लास मॉनिटर ने साफ कहा, जिंगशू को ज़ॉम्बी वायरस तूने ही लगाया था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तूने रूमाल पर ज़ॉम्बी का खून लगाया और फिर उसे इस्तेमाल किया। उसने यहाँ तक कह दिया कि उसी लकड़ी के डंडे पर खून था जिससे ज़ॉम्बी को मारा गया था। फिर उसने चालाक लड़की से कहा, अगर तेरे पास हिम्मत है तो रूमाल दिखा। वह रूमाल देने को तैयार न हुई और बोली, ये सब झूठ है, तू पागल हो गई है। क्लास मॉनिटर ने गुस्से में उसे थप्पड़ जड़ दी। टीचर ने फौरन बीच बचाव किया और कहा, बेटा बिना सबूत ऐसे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। अगर ये सच निकला तो मतलब ये होगा कि जिंगशू की मौत की जिम्मेदार वही है, मगर क्लास मॉनिटर रेडी रही वही है जिसने किंगशू को मरवाया। रूमाल पर वाकई कुछ खून था। चालाक लड़की बोली, ये खून मैंने किंगशू का जख्म साफ करने के लिए इस्तेमाल किया था। उसकी बात सुनकर सबको लगा मानो सही कह रही हो, मगर क्लास मॉनिटर ने कहा, अगर सच में ऐसा है तो तू अभी अपने जख्म पर वही रूमाल रखकर दिखा। ये सुनकर चालाक लड़की का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। यह सब सुनकर शान गुस्से में लगभग काबू खो बैठा। अच्छा हुआ कि उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि चालाक लड़की अपनी सेल्फिशनेस और ईगो के लिए दोस्त को कुर्बान कर सकती है, मगर वह फिर भी बहस कर रही थी और बोली, मैंने उसे नहीं मारा, वो तो बस ज़ॉम्बी बना है, और वैसे भी वो अभी जिंदा तो है ना। सब लोग उसके झूठ सुनकर हैरान और गुस्से से भर गए। शान ने गुस्से में उसे धक्का देकर गिरा दिया। उसे अब यकीन हो गया था कि वह इस ग्रुप में और नहीं रह सकती, इसलिए उठकर सीधा बाहर की तरफ चली गई। किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। बाहर गलियारे में पहुंचते ही चालाक लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीखें और रोना कई ज़ॉम्बियों का ध्यान खींच लाए। वे सब उसकी तरफ भागने लगे। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो उसका अंजाम क्या हुआ होगा। क्या वो भी ज़ॉम्बी बनेगी और शान और उसके दोस्तों से बदला लेने लौटेगी? अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, आगे कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहो। अब एक ब्लॉगर दिखाते हैं, वो जानने के लिए निकला था कि क्या आउशान शहर सच में ज़ॉम्बी वायरस की चपेट मांगने लगा। जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहा था, ज़ॉम्बीज ने फिर उसे ढूंढ लिया। इसी जिंगशू ने उन्हें गिरा दिया। उसी समय शान और शाओ मेई खिड़की के बाहर झांक रहे थे। बाहर हर साइकिल से जल्दी निकल सकता हूं, मगर साइकिल की रफ्तार पैदल चलने से तेज नहीं थी कि उसे काटा जा चुका था और वह जल्दी ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। जय प्रयोगशाला के परिणाम देकर गर्व से मुस्कुराया, लेकिन अपनी हरकतों का नतीजा देखकर उसका चेहरा दुख में भर आया। उसका मकसद सिर्फ अपने बेटे को बदलना था, पर नतीजा इससे भी बुरा हुआ। अंतिम पल में पोको चांग ने अपनी मन की आवाज सुनी और ज़ॉम्बी को गले लगाया ताकि द जुआंग सुरक्षित निकल सके, पर उससे काट लिया गया। द जुआंग ने ज़ॉम्बी को दूर किया और पोको चांग के साथ अजीब सी गंध आ रही थी। अगले दिन सुबह जब बाकी सभी थकान और नींद में थे, शान खिड़की के बाहर जैसे कुछ सोचते हुए घूर रहा था। शाओ मेई भी पास आई और बाहर देखा कि हर जगह ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हैं और कोई भी मदद के लिए नहीं। ने मीटिंग रूम में रखे फोन का ध्यान किया और सोचा कि वहीं से जानकारी ली जाए। वह खिड़की के पास गया और नीचे मीटिंग रूम तक पहुंचने का रास्ता बनाया। शान के तुरंत पीछे शाओ मेई भी उसके पीछे पर हमला कर दिया, मगर आश्चर्य यह था कि लड़की ज़ॉम्बीज के बीच से धीरे धीरे उठती रही। वो पक्का अपनी मंजिल मीटिंग रूम की ओर बढ़ रही थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि स्कूल के डॉन जानकारी अभी अभी बालकनी पर मिली थी। निराश और क्रोधित होकर उसने तुरंत टेरेस छोड़ी और मीटिंग रूम की ओर बढ़ी ताकि फोन नष्ट कर सके। आधी राह में उसे ज़ॉम्बीज ने रोक लिया। कुछ समय तक काटने के बाद अजीब बात यह हुई कि ज़ॉम्बीज ने उसे छोड़ दिया। क्या वह जन्मजात वायरस प्रतिरोधी थी? इसी समय शान और उसके साथी मीटिंग रूम के बाहर पहुंच गए। जैसे ही वे सोच रहे थे अंदर कैसे जाए, लड़की के दरवाजे खोलने की आवाज ने ज़ॉम्बीज का ध्यान खींचा। दोनों ने मौका